मेहता साहब आप आ गए, लेकिन अभी तक जेठा भाई नहीं आए। अरे उसका तो आदत है हमेशा लेट आने का। लेट आने की बात हो रही, मतलब जेठा की बात हो रही है। हाँ, मतलब इधर आओ ना। अच्छा इधर तीन कमेटी मेंबर एक साथ बैठेंगे। क्या भिड़े, अभी तो जेठालाल घर पे आ गया होगा। मेंटेनेंस का चेक दिया कि नहीं? नहीं मतलब जेठालाल ने अभी तक चेक नहीं दिया? नहीं, बोला है कि आज दुकान से आते हुए लेते हुए आएगा। आत्माराम, उसने बोला और तुमने मान लिया। मैं तो बैट लगाता हूँ कि जेठालाल आज भी चेक लेकर नहीं आएगा। मैंने भी उसे चाचा जी के सामने बोला है, अगर आज चेक नहीं दिया ना तो 10,000 की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और अगर पेनल्टी नहीं दी तो मैं सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दूंगा। अरे वाह, तो पिड़ू ये तू की कह रहे हैं? हाँ भिड़े, ये क्या बोल रहे हो? जेठालाल मेंटेनेंस का चेक लेट देगा तो तुम सोसाइटी का सेक्रेटरी पद क्यों छोड़ोगे? हाँ भिड़े मास्टर, ये तो गलत बात है। अरे गलत बात तो जेठालाल करता है आती भाई। हर बार उसको मेंटेनेंस के चेक देने के लिए याद दिलाना पड़ता है। अगर याद दिलाता तो उसको बुरा लगता है, उसको लगता है मैं उसको टॉर्चर कर रहा हूं, परेशान कर रहा हूं, तो इससे अच्छा मैं इस्तीफा ही दे दूं ना। ऐसे निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेते। मेरा निर्णय बिल्कुल सही है मेहता साहब। आपका परम मित्र मेंटेनेंस का चेक देते वक्त नाक में दम कर देता है मेरे, लेकिन इस बार उसको भी पता चलेगा कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। भिड़े, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मेरा गुस्सा जायज है मेहता साहब। आज उसने अगर मुझे चेक नहीं दिया तो पेनल्टी के साथ साथ मैं तो नोटिस बोर्ड में भी लिखने वाला हूं कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा एक गैर जिम्मेदार इंसान है। उत्तरी मैं तो चाचा जी को भी बताने वाला हूं, उसकी अच्छी से परेड निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उससे। छोड़ना भी मत। ये मास्टर शांत हो जाओ। पिड़ू कितनी टेंशन ले रहे हैं तू? ठंड रख यार। हाँ भिड़े, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आसाराम, ये जेठालाल का वजह से तुमको सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देने का जरूरत नहीं है, और अगर जो ऐसा हुआ तो जेठालाल सोसाइटी छोड़कर जाएगा। यार कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? ओए पिड़ू, कोई इतनी छोटी जी गल पीछे हम तुझे सेक्रेटरी पद छोड़ने नहीं देंगे। सही बात है। अरे आप लोग मिलके मुझे क्यों समझा रहे हो? जेठालाल को समझाओ ना, मेरा निर्णय तो पक्का है। भिड़े तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है जेठालाल चेक लेकर आएगा। मेहता साहब, अभी तक तो वो खुद नहीं आया है, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक क्या आत्माराम उसका इंतजार करेगा? क्यों? मैं उसका इंतजार क्यों करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो चेक नहीं लेके आया ना, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया। हाँ भिड़े, इतना नेगेटिव मत सोचो, वो चेक लेकर आएगा। रुको, उसको फोन करता हूँ। अरे मेहता साहब आ गया, मैं आ गया भाई, आ गया। अरे अब्दुल, आज सबको सोडा मेरी तरफ से पिलाना। यस जेठा भाई। क्या बात है जेठालाल, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, आज थोड़ी खुशी है। तुम्हारी खुशी का कारण जानता हूं मैं। दे दो। क्या दे दो? सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक दे दो। हाँ, अरे बाप रे, चेक तो मैं गोडाउन में भूल गया हूँ। क्या तुम चेक नहीं लाए हो? कहते? अरे भिड़े, मजाक कर रहे हैं। बैठो बैठो, मजाक कर रहे हो ना? अरे नौटंकी करना बंद करो, चेक दे दो ना। मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, मैं सच में चेक भूल गया हूँ। मैं बैट जीत गया, मैं बैट जीत गया। मैंने बोला था कि जेठालाल चेक लेकर नहीं आएगा। अरे यार भाई, बोला था मैंने, चेक भूल जाएगा ये। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जेठालाल ऐसे कैसे चेक लाना भूल गए?
चेक मैंने रेडी करवाया, लेकिन मैं गोडाउन में भूल गया चेक मेहता साहब। गोडाउन में कैसे भूल गए? वो क्या हुआ, मैं गोडाउन में बैठा था, नट्टू काका चेक बना के लेके आए, तो मैंने चेक देखा, चेक भी किया। उसमें तारीख बराबर थी, नाम बराबर था, रकम बराबर थी। फिर नीचे मैंने साइन भी की और चेक को मैंने एनवेलप में भी रखा। लेकिन फिर इतने में वो भागा दौड़ा आया। सेठ जी क्या हुआ? जल्दी दुकान में चलिए, तो क्या हुआ क्या? बबीता जी आई है। बबीता जी? ये मेरी फ्रेंड त्रिशा और उनका हस्बैंड शिखर। हेलो। हेलो। एक्चुअली जेठा जी, इन्होंने अपनी 10th एनिवर्सरी का एक फंक्शन रखा है, तो आप सोसाइटी में फंक्शन के टाइम पे कैसे डिजाइनर शर्ट्स पहन के आते हो ना, वैसी शर्ट त्रिशा को शिखर के लिए सिलवाना है। हमें उनका एड्रेस एंड फोन नंबर मिल सकता है? नहीं। अरे बबीता जी, उनका एड्रेस फोन नंबर की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं खुद आपको ले चलता हूं उनकी दुकान। जेठालाल, तुमने बबीता का हेल्प किया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन ये बात में तुम बबीता को बीच में मत लाओ। नहीं तक है, अपनी गलती छुपाने के लिए तुम बबीता जी का बहाना बना रहे हो। मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। सच सिर्फ ये है जेठालाल कि तुम चेक नहीं लाए हो। हाँ, चेक नहीं लाए हो। सॉरी भिड़े, सॉरी जेठालाल, मैंने तुम्हें सुबह ही बोला था कि अगर आज तुमने चेक नहीं दिया तो तुमको 10,000 की पेनल्टी लगेगी, और अगर तुमने पेनल्टी नहीं दी तो मैं सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दूंगा। तुमने मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है भिड़े, मैंने तेरे एक एक शब्द को सीरियसली लिया भाई। इसलिए अब दुकान जाता ही सबसे पहला काम मैंने नट्टू काका को बोला कि अब चेक बनाओ। चाहिए तो तू नट्टू काका को फोन करके पूछ ले कि मैंने उनको बोला था कि नहीं कि नट्टू काका सारे काम छोड़ के पहले आप ये सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक बनाओ। आज कैसे भी करके मुझे भिड़े को चेक देना है। मैं अभी पूछूंगा नहीं जेठालाल, मैं भी बताऊंगा। वो किन्नू बताएगा? चाचा जी नू। क्या बताएगा चाचा जी को? यही कि आज तुमने चेक नहीं दिया। तुसी, तुमने आज भी चेक नहीं दिया, ये बात मैं जाकर चाचा जी को अभी बताऊंगा। अरे भिड़े, सॉरी। अरे भाई भिड़े, सुबह भी मैंने तुझे बताया था ना कि ये चेक का मैटर हम दोनों के बीच का है भाई, इसमें तू बापूजी को बीच में क्यों ला रहा है? बताना तो पड़ेगा ना जेठालाल, क्योंकि सुबह उनके सामने तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे आज चेक दे दोगे। अगर उनको पता चला कि तुमने आज भी चेक नहीं दिया है तो वो तो मुझ पे गुस्सा करेंगे ना। वो बोलेंगे मुझे कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। वही तो भिड़े, जब उनको पता चलेगा तब तुझे डांटेंगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तू बताएगा ही नहीं तो उनको पता चलेगा ही नहीं ना। हाँ। अच्छा, मतलब तुम चाहते हो कि ये बात मुझसे छुपाऊं? हाँ। अरे क्या? हाँ, गलती करने वाले से गलती छुपाने वाला बड़ा अपराधी होता है, कर लो। मैं अभी जाकर उनको बोलता हूँ। ओए पिड़ू, रुक जा यार, सबर कर। जेठाप्रा कल तेनू चेक दे देगा, क्यों जेठाप्रा? हाँ, पक्का। बस दे दूंगा भिड़े, मैं कल सुबह तुझे चेक दे दूंगा बस। सुबह कहां से दोगे? हाँ, बराबर है। अरे मैं सुबह ही वो बागा को फोन कर दूंगा, तो क्या गोडाउन से चेक लेके मुझे दे देगा और मैं तेरे घर पे आके तुझे दे दूंगा। उसके बाद ही मैं दुकान जाऊंगा। बेटे चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जेठालाल, अपनी आज की बात हुई थी। अभी कल तुम मुझे सुबह 10,000 की पेनल्टी दोगे, नहीं दी तो मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दूंगा। ये बात चाचा जी को बताऊंगा और तुम्हारे बारे में सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिखूंगा। तुमने मुझे बहुत परेशान किया जेठालाल, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा। अरे बात तो सुनो, एक ही कर रहे हैं पिड़ू, समझता सही है। अरे ओ पिड़ू रुक यार, तो क्या कर रहा है तू यार? एक छोटे से चेक पीछे तूने जेठाप्रा को इतनी बड़ी टेंशन दे दी। और आज तक मुझे चेक टाइम पर ना देके इतना टेंशन दिया, उसका क्या? तो फिर मैं छोड़ने वाला नहीं उससे। अरे पिड़ू रुक यार, वो ठंडे रख। तू अपने दिमाग का इंजन क्यों गर्म कर रहा है? अरे क्या ठंडे रख जोड़ी, आत्मानम का बात एकदम करेक्ट है। जेठालाल को सबक दिखाना ही चाहिए। हाँ नहीं, बराबर है भाई, सबक तो सिखाना ही चाहिए।
तुम लोग देखना, कल मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। ओ पिड़ू, अरे क्या हुआ जेठालाल, रुक क्यों गए? यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है, चलो घर चलते हैं। नहीं मेहता साहब, घर तो नहीं जा सकता। क्यों? अरे घर जाते ही बापूजी मुझे पूछेंगे भिड़े को चेक दिया, तो क्या जवाब दूंगा? तो अब अरे आप मुझे क्या पूछ रहे हो? आप मेरे फायर ब्रिगेड हो, जल्दी से इसका कोई हल निकालिए। जेठालाल, इसका ख्याल निकल सकता है। भिड़े जिद पे अड़ा है कि उसे आज के आज चेक चाहिए, और ये आज के आज। एक मिनट, मिल गया आइडिया। क्या? भिड़े ने कहा है कि उसे आज के आज चेक चाहिए, हाँ। और आज का दिन 12 बजे खत्म होगा। और अब बज रहे हैं 11:20। मतलब अगर 12 बजे के पहले तुम चेक भिड़े को लाकर दे दो, तो ना ही उसे इस्तीफा देना पड़ेगा और ना ही तुम्हें पेनल्टी। वाह वाह मेहता साहब, आइडिया तो सच में अच्छा है, लेकिन मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दुकान गोडाउन की चाबी घर पे है। अरे तो घर जाओ और चाबी लेके आओ। अरे क्या जाओ लेके आओ, घर पे जाऊंगे तो बापूजी को पता चल जाएगा ना। तो बागा या नट्टू काका के पास एक्स्ट्रा चाबी होगी ना, उन्हें फोन कर दो। ये यार मैं भी ना ये टेंशन में मुझे सूझा ही नहीं। बराबर बराबर। तो एक काम करो, बागा को फोन करो, उसे कहो सीधा दुकान पहुंचे, और तुम डायरेक्टली यहाँ से दुकान जाओ, वहां से चेक लो और भिड़े को लाके दे दो। हाँ चलिए। चलिए मतलब आप भी साथ में चलिए। जेठालाल, मेरी क्या जरूरत है वहां पे? अरे मेहता साहब चलिए ना, एक से भले दो। अच्छा ठीक है, तुम बागा को फोन करो, मैं अंजलि को बता के आता हूँ कि लेट होगा। अरे अंजलि भाभी को बताने का रहने दीजिए। जेठालाल, मेहता साहब जरा सोचिए, आप अंजलि भाभी को बताएंगे कि मैं जेठालाल के साथ बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा लेट होगा, तो वो पूछेंगे नहीं कि कहाँ जा रहे हो, तो सब बताना पड़ेगा उनको। इससे अच्छा कि हम फटाफट जाके आ जाते हैं, उनको लगेगा कि आज सब दोस्तों के साथ आप सोडा सप्पे गप्पे मारते बैठे हैं, और आज शायद थोड़ा ज्यादा गप्पा मार लिया इसलिए लेट हो गया होगा। अच्छा बागा को फोन तो करो। हाँ बागा, देख तू दुकान की चाबी लेके फटाफट दुकान पहुंच, और गोडाउन में वो मैं मेंटेनेंस का चेक भूल गया हूँ, दुकान के बाहर खड़ा रहे, मैं फटाफट वहां पहुंचता हूँ, ठीक है? चलिए। जेठालाल, इस वक्त रिक्शा मिले ना मिले पता नहीं, एक काम करते हैं, सोडी को बोलते हैं गड्डी निकाल, उसके साथ दुकान जाते हैं और चेक लेके वापस आ जाते हैं। एक मिनट मेहता साहब, हम दुकान जाएंगे और चेक लेके वापस यहाँ आएंगे तब तक 12 बज जाएंगे। ओ हाँ, तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, भिड़े को चेक चाहिए ना, तो उसको ही साथ में लेकर चलते हैं, वहां दुकान में ही चेक दे देंगे। वो आएगा? आएगा। आहो, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? जेठाभाई ने चेक नहीं दिया क्या? नहीं ना, आज भी चेक नहीं दिया उसने। लेकिन देखना, कल सुबह में उसके क्या बैंड बजाता हूँ। सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे ऐसे ठड़क अक्षरों में लिखने वाला हूँ मैं कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा एक गैर जिम्मेदार इंसान है। कुछ असर नहीं कर रहे। ए देखो, अभी मुझे मनाने के लिए फोन कर रहा है, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूँ जेठालाल। और सुबह मेरा फोन कट किया था ना तुमने, अब मैं तुम्हारा फोन कट करूंगा, ये देखो। क्या हुआ? फोन उठाया नहीं, काट दिया। जेठालाल, वो नहीं आएगा। एक मिनट जरा रुको मेहता साहब। बार बार मुझे मनाने के लिए फोन कर रहा है, मैं नहीं फोन उठाने वाला जेठालाल। नहीं। क्या हुआ, फिर से काट दिया? मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं आएगा। अरे नहीं कैसे आएगा, उसको उसके घर से उठाते हैं। चलो 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 चलो। अभी अगर वापस जेठालाल का फोन आया ना, तो मैं फोन स्विच ऑफ करके सो जाऊंगा। टिंग टोंग है, ट्रिंग ट्रिंग नहीं। नमस्ते भाभी। नमस्ते। जेठालाल, मैंने तुम्हें बोला ना, फिर भी तुम मुझे समझाने आ गए यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं तुझे समझाने नहीं आया हूँ पेड़े। तो फिर क्यों आए हो? तेरी मदद मांगने आया हूँ। क्या बापूजी को दवाई खानी है, लेकिन उनकी दवाई अभी खत्म हो गई है, तो अर्जेंट दवाई की दुकान से दवाई लेने जाना है। तो अगर तू अपने सखाराम की चाबी मुझे दे दे तो क्या है, मैं फटाफट जाके दवाई लेके आ सकता हूँ।
नहीं, मैं सकाराम की चाबी नहीं दे सकता। हाँ तो तुम सखाराम को लेकर हमारे साथ चलो, हम दवाई लेकर वापस आते हैं। आप लोग टूडी को बोलिए ना, वो उसकी गड्डी लेके आ जाएगा। देखा मेहता साहब, वैसे तो पहलो सगोते पड़ोसी ऐसा कहता रहता है हमेशा, पर आज अभी पड़ोसी धर्म निभाने से कतरा रहा है। मैं कहता रहता हूँ पहलो सगोते पड़ोसी। माना यह गुजराती कहावत है, लेकिन मराठी में भी तो ऐसी कहावत है ना कि शेजाऱ्यांची करणे हेच खरा धर्म। मदत 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 बोल, शेजाऱ्यांची मदत करणे हाच खरा धर्म। सॉरी मदद राहिली, पण कहावत तो है ना ऐसी। हाँ है। मग अहो दवाई लेने जाना है, जाके आइए ना, असं काय करताय? हाँ। कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। अभी वो मददगार पड़ोसी बन के नहीं, एक रूठा हुआ पेनल्टी मांगने वाला सेक्रेटरी बन के खड़ा है। कोई बात नहीं, ठीक। चलो रुकिए मेहता साहब। हाँ आ रहा है ना, चल। हाँ, थैंक यू भाभी। जेठालाल, एक पड़ोसी होने के नाते मैं चाचा जी की दवाई लेने आ रहा हूँ। मैं अपना फर्ज भूला नहीं हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्या? पर्स की जरूरत नहीं है। मैं अपना फर्ज भूला नहीं हूँ। ओह सॉरी पता नहीं मला हे पर्स का ऐकायला आला। सॉरी, चल। अरे आ रहा है ना? अरे सकाराम की चाबी ले रहा हूँ भाई। ओह सॉरी, पीछे रखता है। हाँ चल, ओके। पिए तो जाओ ना। हाँ या दोस्तों, जेठालाल तो चेक दुकान में ही भूल गया, और जैसे हर ताले की चाबी होती है, ठीक उसी तरह से हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। जेठालाल के फायर ब्रिगेड यानी कि मैंने उसे उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया है। मैंने उससे कहा है कि अगर 12 बजे से पहले जेठालाल भिड़े को चेक लाकर दे देगा तो भिड़े को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा और जेठालाल को पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। भिड़े को जेठालाल की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए जेठालाल को झूठ बोलकर भिड़े को दुकान तक लाना पड़ा। अब सवाल यह है कि 12 बजे से पहले जेठालाल भिड़े को चेक दे पाएगा, और अगर नहीं दे पाया तो क्या भिड़े जेठालाल से चेक स्वीकार करेगा? दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे, और इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, और साथ में मिलेंगे हंसी और खुशी के ठाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे क्या हुआ, रोका क्यों? रोको क्यों मतलब? दवाई की दुकान आ गई ना। हाँ पर बापूजी की दवाई ये दवाई की दुकान पे नहीं मिलती है, तो कुछ खास दवाई की दुकान पे ही मिलती है। तो मुझे पता है वो कौन सी दुकान पे मिलती है, तो जाना आगे जानते। चलो अभी राइट में ले। अभी आगे से लेफ्ट में लेना। हाँ जान दे, सीधा जाने दे। जेठालाल, ये रास्ता तो तुम्हारी दुकान की तरफ जाता है। हाँ तो दवाई की दुकान तुम्हारे दुकान के आसपास है। हाँ लेफ्ट, अभी लेफ्ट ले। अच्छा भीड़ आगे मेरी दुकान आएगी ना, उधर जरा रोक देना। हा? अरे इधर नहीं, वो दुकान पे। नहीं, वही दुकान के पास क्यों रोकना है? मैं दुकान से थोड़े पैसे ले लूं। तुम पैसे लाना भूल गया? नहीं, पर्स जरा घर पे भूल गया हूँ। हाँ कोई बात नहीं। मेहता साहब, आपके पास पैसे है ना? चलो। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। सोडा शॉप पे आना था तो मैं पर्स लेके नहीं आया। तो मुझे घर पे बोलना चाहिए था ना जेठालाल, मैं पर्स ले लेता साथ में। अब भाई तभी याद नहीं आया ना भाई। कमाल है, मेरा फर्ज तुम्हें पर्स सुनाई दिया तब भी याद नहीं आया।
और ऊपर से मुझे बोला भी पर्स लेने की जरूरत नहीं है। अरे भाई तभी मुझे लगा कि पर्स मेरी जेब में है, लेकिन फिर याद आया कि नहीं पर्स तो मैं घर पे भूल गया हूँ। तो ले लेना भाई, वो बागा दुकान खोल के रेडी ही है। भागा? दुकान की चाबी भी मैं घर पे भूल गया हूँ ना, इसलिए मैंने बागा को बोला कि तू दुकान खोल कर रेडी रहे, हम आएंगे फटाक से वो गले से पैसे ले लेंगे और निकल जाएंगे। 1 मिनिट भी नहीं लगेगा, तू लेना पहले ले ले। काय विसरलाय? बस बस दोन है, चाबी आणि आपला ते पर्स। दवाई का नाम याद है कि वो भी भूल गए? अरे भाई याद है, बरसों से ले रहा हूँ मैं। तुम भी ले रहे हो? अरे बापूजी की दवाई की दुकान से मैं बरसों से ले रहा हूँ ऐसा। अरे जेठालाल देर हो जाएगी, जल्दी करो ना। अरे वो मैं कहाँ चला रहा हूँ, ये चला रहा है। अरे चलो ना, 12 बज जाएंगे तो दिन खत्म हो जाएगा। मतलब दवाई की दुकान बंद हो जाएगी ना। दुकान बंद हो जाएगी भाई, चल 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 चल। आगे सेठ जी। आ गया भाई, आ गया। चल। नमस्ते मेहता साहब। नमस्ते। भिड़े भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे हमने जीते आए थे भाई। पीछे गई थी इसलिए आ गया। चल अभी बंद कर और अंदर आ जा। चल। अरे मैं क्यों आऊं अंदर? जाके फटाफट पैसे लेके आओ ना। पैसे? ए भाई जरा शांति रख, तो शांति रख। अरे इधर तक आया है तो अंदर आना, चाय वाय पीते हैं जरा। कमाल है जेठालाल, वहाँ पे चाचा जी को दवाई पीनी है और तुम्हें यहाँ पे चाय पीनी है। दवाई? कैसी दवाई? क्या हुआ बापू जी को? कुछ नहीं भाई, अरे सेठ जी, चल अंदर। अचानक ए, लेके- खोल, चल कुछ नहीं, चल 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 चल। भिड़े भाई सेठ जी आपको अंदर बुला रहे हैं। क्यों? वो तो नहीं पता, बोला फटाफट भिड़े को अंदर बुला के ला। चलिए जल्दी चलिए। आ रहा हूँ। अरे चलिए जल्दी चलिए भिड़े भाई। आ रहा हूँ भाई। हाँ। बंद तो करूँ कि नहीं? अरे तो जल्दी जल्दी चलिए चलिए। हो गया, चलिए आइए जल्दी आइए। ओ जेठालाल, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पैसे नहीं है दुकान में? नहीं है? चेक है, मेरे मेंटेनेंस का चेक। तुझे आज के आज मेरे मेंटेनेंस का चेक चाहिए था ना, तो देख अभी तक 12 बजे नहीं है, तो आज के आज मैं तुझे मेरे मेंटेनेंस का चेक दे रहा हूं। ओह, मैं ये चेक नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि जेठालाल झूठ बोल के मुझे यहाँ लेके आया। मैंने क्या झूठ बोला? अच्छा ठीक है, मैं अभी चाचा जी को फोन करके पूछता हूँ कि इतनी रात के कौन सी दवाई पीते हैं। अरे भाई क्या कर रहा है यार तू? माना कि जेठालाल ने झूठ बोला, लेकिन अगर वो झूठ नहीं बोलता तो तुम यहाँ आते नहीं ना। हाँ। तो मेहता साहब आप भी इसमें शामिल है? वो तो होंगे ही ना, ये आइडिया उनका ही है। अच्छा, कि भिड़े को आज के आज ये चेक चाहिए ना, तो आज का दिन तो 12 बजे खत्म होता है, तो 12 बजे के पहले तुम उसको चेक दे दो, तो ना ही तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ना ही भिड़े को इस्तीफा देना पड़ेगा। ओ अच्छा अच्छा, ये गेम था। हाँ। पकड़ो उसको, पकड़ो। भागा दौड़ी में तेरे हाथ से टीवी या कुछ भी गिर कर टूटा तो उसके नुकसान की भरपाई तुझे करनी पड़ेगी। ये मेरा 2500 के मेंटेनेंस का चक्कर में तुझे 2.5 लाख देना पड़ेगा। लाओ चेक लाओ। हाँ, एक मिनट मित्र साहब, एक मिनट। अरे क्या चेक? इधर 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 क्या कर क्या रहे हो? अरे एक मिनट इधर, वो पीछे घड़ी भी आनी चाहिए। हाँ, एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट, मुझे चेक करने दो। अरे मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ भाई, छोड़ो मुझे। हाँ मैं अमाउंट बराबर है, ये भी बराबर है, डेट, सिग्नेचर। अरे भारी रख, भारी रख। हाँ, हाँ,
हाँ मतलब रेडी? थोड़ा थोड़ा नजदीक। एक घड़ी आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही आ रही आ रही। स्माइल प्लीज। मिल गया सबूत। मिल गया बस। चल आज के आज तुझे मेरे मेंटेनेंस का चेक चाहिए था, वो मैंने तुझे दे दिया, बराबर? हाँ, और भिड़े आज मेरी वजह से तुझे जो भी परेशानी हुई है उसके लिए सॉरी। हाँ दोस्त, सॉरी। बागा जी तो भी अभी दुकान बढ़ा के निकल जाना। जी जी सेठ जी। चलिए। हाँ आ जा। अरे कहाँ जा रहा है भाई? हमको बैठने तो दे। नहीं, अरे क्यों नहीं? आपको बहुत शौक है ना आइडिया देने का जेठालाल को। अभी गोकुल में वापस आने का आइडिया भी दे दीजिए। अब मैं नहीं, अरे आप आ जाना, आप तरीके से आ जाना। बेटे, ऐसे कोई बीच रास्ते में छोड़ के जाता है क्या? साथ में लेकर आया तो साथ में लेकर जाना पड़ेगा ना। और मैं तो मेंटेनेंस का चेक हर महीने टाइम पे देता हूँ। ठीक है, तो आप बैठ जाइए यहाँ पे। जेठालाल तुम उतरो। अरे मैं क्यों उतरूं? मैंने भी तो चेक दे दिया ना भाई, मैं नहीं उतरूंगा। अब मुसीबत है, छोटे बच्चे की तरह हो तुम जेठालाल। आइए बैठ जाइए। थैंक यू थैंक यू। बस बस, आय शाबाश। वाह वाह वाह। बस संभल। चलो, थैंक यू, गुड नाइट। अरे गुड नाइट तो बोल। मैं क्यों बोलूं गुड नाइट? हाँ बोल दिया, चलो। अरे हाँ भिड़े भाई, वैसे कल सबको बता देना कि मैंने तुझे मेंटेनेंस का चेक दे दिया, खास करके अय्यर भाई और पोपटलाल को। एक काम करो, नोटिस बोर्ड पे लिख देना कि जेठालाल ने टाइम पर चेक दे दिया, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। हाँ ये अच्छा है, बढ़िया। तो नोटिस बोर्ड पे ही लिख देना। अभी जाके लिखूं? अरे चौक जेब में लेके घूमता है तो ये। अरे तुम दोनों बस करो यार, खत्म ही नहीं होता तुम दोनों का। मुझे नींद आ रही है, मैं घर जा रहा हूँ। चलो गुड नाइट। ओके ओके, मैं भी निकल रहा हूँ। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चल भिड़े, गुड नाइट। ओ हाँ बाबा गुड नाइट। हाँ ऐसा बोल ना। बापू जब अभी तक सोए नहीं? क्या लगता है? नहीं सोए तो पूछ क्यों रहा है? सॉरी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी। एक सोडा पी के आने में इतनी देर क्यों लग गई? नहीं फिर वो भिड़े को चेक भी देना था ना। तुमने भिड़े को चेक दे दिया? हाँ दे दिया बापूजी, दे दिया। अच्छा, मुझे तो लगा तू दुकान से चेक लाना भूल गया। वो भूल तो गया था बापूजी। तो फिर कहाँ से दिया? तो क्या हुआ कि तो इस तरह बापूजी मैंने 12 बजे से पहले पहले भिड़े को चेक दे दिया। इस बार तो तू बच गया, हर बार नहीं बचेगा। नहीं नहीं, हर बार बचने की जरूरत ही कहाँ है बापूजी। इस बार जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगली बार से तो मैं उसे टाइम पे चेक दे ही दूंगा। तू हर बार यही बोलता है। बापूजी मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं हर बार दिल से नक्की करता हूँ कि भिड़े को टाइम पे चेक देना ही है। लेकिन पता नहीं क्या होता है, ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि मैं उसे टाइम पे चेक दे ही नहीं पाता हूँ। अभी इस बार देखिए ना, सब कुछ सही था। टाइम पे क्या, बिफोर टाइम चेक रेडी था। मैं उसको सामने से उसके घर पे चेक देने गया, तभी वो नट्टू काका ने चेक पे डेट लिखने में गलती कर दी। अभी कोई सोच भी सकता है कि नट्टू काका से ऐसी गलती हो सकती है, लेकिन हुई। तो क्या मतलब, अब क्या करें? वो तो अभी भगवान से पूछना पड़ेगा। ठीक है, कल सुबह मंदिर जाऊंगा ना, तभी भगवान से पूछ लूंगा। तो ठीक है, फिर भगवान क्या जवाब देते बताना।
शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि। कल सुबह मजा आएगा जब अय्यर भाई और पोपटलाल को पता चलेगा कि मैंने भिड़े को आज के आज मेंटेनेंस का चेक दे दिया। उनकी तो बोलती बंद हो जाएगी। मिल गई चाचा जी की दवा। मैं कल सुबह तुम्हें आराम से बताता हूँ सब। हाँ, अभी तुम सो जाओ, ठीक है? ठीक है? अरे भाई ये सिर्फ पूछने के लिए जाग रही थी, समझ भी नहीं आया क्या है। बोल रहा होता जवाब नहीं दे रही है। क्या अकेले बड़बड़ा रहे हो? ये काहे झुप झुप। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। कल सुबह याद से सोसाइटी वालों को बताना पड़ेगा कि जेठालाल ने फाइनली मेंटेनेंस का चेक दे दिया है। नहीं बताया तो सुबह सुबह हंगामा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। माधवी, ओ माधवी। हाँ आले। हाँ बोला, काय झालं? मैं जरा नीचे आके सुविचार लिख के आता हूँ, तब तक मेरे लिए मसालेदार चाय रेडी रखना। हाँ? ठीक। अच्छा, आपने रात को क्या हुआ बताया नहीं मुझे। चाचा जी की दवाई मिली? अरे वो लंबी बात है, मस्त की चाय पीते पीते बात करते। तुम चाय रेडी रखना, मैं आता हूँ। जो इंसान समय का मूल्य करता है, समय उस इंसान का मूल्य करता है। हो, जेठालाल ने फाइनली मेंटेनेंस का चेक दे दिया है। ये भी नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ, सबको पता चल जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदम। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर, गुड मॉर्निंग बबीता जी। आदम, वो तुमने जेठालाल से पेनल्टी लिया? नहीं, पेनल्टी नहीं ली मैंने। नहीं ली? क्यों? अरे कल रात को तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। पेनल्टी लूंगा, नोटिस बोर्ड पे लिखूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। सुबह होते ही क्या हुआ? सारी हवा निकल गई। ए हवाई दिवाली की रॉकेट की तरह गलत दिशा में क्यों उड़ रहे हो? क्योंकि तूने गलत काम किया है, नियमों को तोड़ा है। ओए यारो, वो पिड़ू ने कौन सा नियम तोड़ा? ओ पिड़ू, तू बिना हेलमेट के सगाम चला रहा था? अरे नहीं सोड़ी, जेठालाल ने भिड़े को मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया है और भिड़े ने पेनल्टी भी नहीं ली। मैं उस नियम की बात कर रहा हूँ। आदम, तुमको जेठालाल के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। अरे मुझे बोलने तो दो। अरे तू कुछ बोलने के लायक रहा ही नहीं है अभी। अरे किस मुंह से बोलेगा? ओए पप्पू, अपने इसी मुंह से बोलेगा ना वो। अरे नहीं बोलेगा सोड़ी, क्योंकि ये अपनी ही नजरों में गिर चुका है। पोपटलाल, तुम अपना भाषण चालू रखो, मैं जा रहा हूँ। अरे पिड़ू, अरे क्या तेरू? सॉरी, मैं जा रहा हूँ। अरे ये क्या बात हुई भिड़े मास्टर? मैं तुम सभी को मिलने आ रहा हूँ और तुम जा रहे हो। जा नहीं रहा है हाथी भाई, भाग रहा है। भाग रहा है क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है। मेरे पास जवाब है। तुम्हारे सवाल खत्म हो तो जवाब दूंगा मैं। तो बता, जेठालाल से पेनल्टी क्यों नहीं ली? क्योंकि जेठालाल ने कल मेंटेनेंस का चेक मुझे दे दिया है। कल रात को? आत्माराम, कल रात को तो हम सब लोग साथ में थे ना, तब तक तो उसने चेक नहीं दिया था। अय्यर, जब हम लोग सोडा शॉप से घर पे गए तब जेठालाल मेरे घर पे आया, वो मुझे उसकी दुकान लेके गया और उस दुकान में उसने मुझे 12 बजे से पहले मेंटेनेंस का चेक दे दिया। मतलब टेक्निकली जेठालाल ने मुझे कल के दिन में मेंटेनेंस का चेक दे दिया है। तो मैं कैसे लूं उससे पेनल्टी? आत्माराम, सच में तुमको जेठालाल ने चेक दे दिया है? हाँ अय्यर। अरे वाह, तो जेठा जी ने रात को चेक दे दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं,
क्या नहीं नहीं नहीं, मतलब अच्छी बात नहीं है? नहीं नहीं बबीता जी, मैं नहीं मानता कि जेठालाल ने भिड़े को चेक दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे क्या पता? अरे नहीं पता, बता, मैं बोल रहा हूँ ना, उसे मुझे चेक दिया है तो। अरे तो गलत ना बोल एक यारो, ठंड रखो यारो। ओ पिड़ू, अगर तेरे पास चेक है तो पोपो को दिखा दे। वो चेक दिखा, गल मुकाते मिट्टी पा। भिड़े मास्टर, पोपटलाल को चेक दिखा दो। अरे लेकिन क्यों दिखाऊं? मेरा बोलना काफी नहीं है? नहीं, तुझे चेक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं माननीय कमेटी मेंबर हूँ। अरे कमेटी मेंबर तो मैं भी हूँ। आजाराम, मैं क्या बोलता हूँ कि जेठालाल ने सच में तुमको चेक दे दिया है, तो फिर दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, दिखाता हूँ। अरे फोन नहीं, चेक दिखा। अरे उसी के लिए कर रहा हूँ फोन। अच्छा, अभी जेठालाल को फोन करके चेक मंगवा रहा है ना? उसका कोई फायदा नहीं है भिड़े। अरे ये मेरी शादी हो गई ना पोपटलाल, मैं शादीशुदा हूँ, तो मेरे घर पे मेरी पत्नी है, उसको फोन कर रहा हूँ मैं। कर फोन कर। हेलो, माधवी, जरा फटाफट चेक लेकर बालकनी में आओ। कौन सा चेक? अरे जेठालाल ने मुझे कल रात को ही मेंटेनेंस का चेक दे दिया है, वो मेरे कुर्ते के जेब में है, वो लेके बालकनी में आओ। तो कुर्ते के जेब में हाथ डालकर निकाल लीजिए ना। माधवी, वो जो चेक है वो दूसरे कुर्ते की जेब में है। जो व्हाइट कलर का कुर्ता मैंने कल रात को पहना था, वो दरवाजे के पीछे टंगा हुआ है, उसकी जेब में, वो लेके आओ। क्या? अरे माधवी, मैंने जो व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था। नहीं नहीं, ते कळलं हो मला। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो कुर्ते की जेब में आपने चेक रखा है? क्यों? वो मैंने कुर्ता धोने में डाल दिया। अच्छा। दोस्तों, इसे कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। बड़ी मुश्किलों के बाद भिड़े को जेठालाल से चेक मिला था और भिड़े वो चेक को अपने कुर्ते के जेब में भूल गया और माधवी भाभी ने वो कुर्ता धोने में डाल दिया। जिस चेक के लिए भिड़े ने जेठालाल को इतना घुमाया, वही चेक भिड़े की वॉशिंग मशीन में गोल गोल घूम रहा है। अब जरा सोचिए, जिस चेक के लिए जेठालाल को भिड़े ने इतना सुनाया, जिस चेक के लिए जेठालाल को चाचा जी की डांट खानी पड़ी, जिस चेक के लिए जेठालाल को रात को 11:30 बजे दुकान भागना पड़ा, वही चेक भिड़े संभाल नहीं पाया। जब ये बात जेठालाल को पता चलेगी तो उस पर क्या बीतेगी। दूसरी ओर चाचा जी और सोसाइटी वाले इस बात पर विश्वास नहीं करने वाले कि जेठालाल ने भिड़े को चेक दे दिया है। जेठालाल चेक देने के बाद भी फंस जाएगा और जितना गुस्सा भिड़े ने जेठालाल पर बरसाया था, वही गुस्सा भिड़े पर वापस आने वाला है। लेकिन आप पर बरसेंगे हंसी और खुशी के ठाके। तो आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब पूरे कपड़ों के साथ साथ चेक भी धुल गया होगा अभी तक। अरे देवा, रुक भिड़ा, ये भाग कहाँ रहा है? रुक। अरे भिड़े भाई से भाग क्यों गए? क्योंकि पकड़ा गया। हमने कहा कि चेक दिखा, जेठालाल ने उसे कोई चेक दिया ही नहीं है तो क्या दिखा था, इसलिए बहाना बना के भाग गया। देखो, भिड़े मास्टर कभी झूठ नहीं बोलेगा। जेठा भाई ने चेक दे ही दिया होगा। अरे हाथी भाई 100% झूठ बोल रहा है। जेठालाल ने उसे कोई चेक नहीं दिया है। अब तो मुझे यकीन हो गया है। पोपट भाई, भिड़े भाई ने कहा ना जेठा जी ने उनको चेक दे दिया है। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? भिड़े कहानी बना रहा है, कहानी। लेकिन पोपटलाल, आत्माराम ने अभी बोला ना कि कल रात को जेठालाल उसके घर पर आया था, फिर वो उसको लेकर उसकी दुकान पर गया और वहां पर उसको चेक दे दिया। हाँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है यार भाई? कल रात को 11:30 बजे तक हम सब कंपाउंड में थे, है कि नहीं? है ना? तो 12 बजे के पहले जेठालाल उसके घर पे गया, वहां से दुकान ले गया और चेक दे दिया। कैसे हो सकता है ये? पर पप्पू, पिड़ू झूठ क्यों बोलेगा? हाँ, कलयुग सोड़ी, कलयुग। ये जेठालाल ने भिड़े के साथ सेटलमेंट कर लिया होगा। उसे पेनल्टी ना देनी पड़े ना, इसलिए भिड़े को रिश्वत दे दी होगी। की गल कर रहे हैं तू? अगर भिड़े मास्टर ने ऐसा किया है ना, तो ये गलत बात है। इस मामले में जेठा भाई का साथ भिड़े मास्टर को नहीं देना चाहिए था।
अरे नहीं देना चाहिए था, पेनल्टी नहीं ली। अरे मैं तो कहता हूँ दोनों की मिली भगत है। जेठालाल ने चेक नहीं दिया है मतलब नहीं दिया है। क्या बोला तू? जेठिया ने मिली मास्टर को चेक नहीं दिया? नहीं दिया है चाचा जी। अरे डिब्बे, जेठिया ने कल ही बिल्ली मास्टर को चेक दे दिया है। जेठिया ने खुद मुझे बताया। अरे नहीं दिया है चाचा जी, अभी भिड़ा यही कंपाउंड में था। हमने उसे पूछा कि भाई जेठालाल ने तुझे चेक दिया तो दिखा, नहीं दिखाया, भाग गया। चेक नहीं दिखा? नहीं, भाग गया। भाग गया। इसका मतलब जेठिया ने फिर से मुझसे झूठ बोला? हाँ चाचा जी, आपसे झूठ बोला। आज तो मैं जेठिया को छोड़ूंगा नहीं। जेठिया! चाचा जी आओ। चाचा जी तो बहुत ही गुस्से में ऊपर गए। हाँ, अब बेचारे जेठा भाई का क्या होगा? ओए पप्पू, ये तूने क्या किया? अरे सच का साथ दिया है भाई, झूठ का पर्दाफाश किया है। अब चाचा जी जेठालाल को छोड़ेगा नहीं। हाँ चलो देखते हैं चाचा जी जेठालाल से सच कैसे उगलवाते हैं। अरे हाँ चलो चलो, जेठालाल का परेड निकलेगा, वो देखने का मजा आएगा। अय्यर, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट नहीं होगा? बबीता, हमको ना हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अभी जेठालाल का झूठ कैसे बाहर आएगा वो देखते हैं। अच्छा। हाँ? चलो भाई चलो 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 आजा 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 बेसब्रे रुक। देखो हाँ चलो चलो। बाबूजी, चल, बचाओ जाने की तैयारी कर। क्यों अचानक आपको बचाओ क्यों जाना है? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तू जा रहा है। बचाओ। क्यों? क्यों? हैं? क्यों? अरे एक दिन में कितने झूठ बोलेगा मुझसे? तू एक नंबर का झूठ खा रहा है, झूठ खा रहा। मैंने बाबूजी, मैंने क्या झूठ बोला? क्या झूठ बोला? अभी बताता हूँ। बाबूजी एक मिनट। अरे रुक, अरे मेरी बात तो सुनिए। झूठ बोलता है, रुक जा। अरे मैंने कोई झूठ नहीं बोला। एक मिनट मुझे टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। क्या हुआ? ये आप सब यहाँ? हाँ, यहाँ। अरे इन्हीं की वजह से तो मुझे पता चला कि तूने बिल्ली मास्टर को चेक नहीं दिया है। तो इनको किसने बताया कि मैंने भिड़े को चेक नहीं दिया है? क्या मालूम? नहीं, मैं आपसे नहीं, इनसे ही पूछ रहा हूँ बाबूजी। अरे इनको पूछ रहा है तो ऐसा बोलना कि तुमको किसने बताया। तूने क्या बोला कि इनको किसने बताया? तो मैं तो यही समझूंगा ना तू मुझे पूछ रहा है। सॉरी, तुमको किसने बताया मैंने भिड़े को चेक नहीं दिया है? आज बार हमने भिड़े ने ऐसा बोला कि मैंने उसे चेक नहीं दिया है? नहीं मतलब पहले उसने बोला कि तुमने चेक दिया है। हाँ, तो मैंने बोला कि कहाँ से दिया होगा, रात को 11:30 बजे तक तो हम सब साथ में थे। तो पता है क्या बोलता है, उसके बाद तुम उसके घर गए और रात को उसको अपनी दुकान लेकर गए और वहां तुमने चेक दिया। हाँ बोलो, ऐसा हो सकता है? मैंने बोला कि भाई चेक दे दिया तो दिखा, तो दिखाया नहीं, भाग गया। जेठालाल कितनी रिश्वत दी है भिड़े को? 10,000 की पेनल्टी ना भरनी पड़े इसलिए भिड़े को कितनी रिश्वत दी? 5,000। ओ कांडीबाज हो, क्या बोल रहे हो तुम? जेठालाल ने मुझे कोई रिश्वत नहीं दी है, वो अगर देगा भी तो मैं लूंगा नहीं। अरे पर मैं तुझे रिश्वत क्यों दूं भाई? जब तुझे चेक दिया तो रिश्वत क्यों दूं? मतलब चेक अगर नहीं दिया होता तो रिश्वत देते? नहीं बापूजी, मैं ना रिश्वत देता हूँ ना लेता हूँ बापूजी। अरे भाई तू खड़े खड़े सुन क्या रहा है भिड़े? चेक दिखा देना એટલે વાત પતે। चेक नहीं दिखा सकता मैं। अरे दिया होता तो दिखाता ना। चेक मुझे दिया है जेठालाल ने। हाँ, सुना, मैंने चेक दिया है। वो भी तारी सुना। अरे तो दिखा क्यों नहीं सकता? अरे मुझे क्या पूछ रहे हो भाई, उससे पूछो। चल छोड़, मैं ही पूछता हूँ। क्यों भाई, तू चेक क्यों नहीं दिखा सकता भिड़े? चेक दिखा दीजिए। ये देखो।
तो ये क्या दिखा रहा है भाई? मैंने तुझे जो चेक दिया था वो चेक दिखा। हाथ से तो जेठा भाई चेक ही है जो आपने दिया था। हाँ? ओ तेरी, वो चेक है नहीं, चेक था। सही बात है। चेक की हालत ऐसे कैसे होगी? वो ये चेक इन्होंने जिस कुर्ते में रखा था ना, वो कुर्ते को मैंने गलती से धो डाला। मतलब आपको पता नहीं था माधवी अभी के कुर्ते की जेब में चेक है, मेरा दिया हुआ चेक है? नहीं ना, इन्होंने बताया नहीं मुझे, तो मैंने सुबह सुबह हमेशा की तरह सब कपड़े धोने में डाल दिए, उसमें कुर्ता भी गया धोने में। अरे बाप रे। देखो देखो देखो, ये टुकड़े रखो। भिड़े, तूने माधवी भाभी को बताया क्यों नहीं कि तेरे कुर्ते की जेब में जेठालाल का दिया हुआ चेक है? अरे जब मैं रात को घर पे आया ना, तब वो सो गई थी। हाँ, लेकिन तेरा तो हर काम एकदम परफेक्ट होता है ना। जिस चेक के लिए तू इतना परेशान था, वो चेक तुझे मिला, उसे तू अपने कुर्ते की जेब में रख के भूल गया, सो गया। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। ये जेठालाल का दिया हुआ चेक है ही नहीं। अरे इस पे जेठालाल का ना नाम है ना सिग्नेचर। सब धुल गया। हो ना। बेटे, ऐसा कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हो कि सब कुछ धुल जाता है? माधवी भाभी, वो डिटर्जेंट है ना, मेरे को भी बताना कौन सा है। क्या है, कभी कभी मेरे शर्ट पे वो सांबर का दाग लग जाता है ना, तो फिर वो निकालने के लिए। हाँ वेणी, वो डिटर्जेंट का नाम जानना जरूरी है। तो कभी कभी मेरी शर्ट पे भी ना तेल और ग्रीस का दाग रह जाता है, तो ये डिटर्जेंट वो निकालने के काम आ सकता है? अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? हाँ बराबर है भाई, रुको रुको, मुद्दे से भटको मत। भिड़े, साबित करके ये जेठालाल का ही चेक है। अरे साबित क्या करूं इसमें पोपटलाल? जेठालाल ने मुझे चेक दिया, मैंने कुर्ते की जेब में रखा और कुर्ता धोने में गया। हम कैसे माने? अरे यहाँ क्या मानूस मेहता साहब। अरे जेठालाल का हमारे साथ मेहता साहब भी तो थे, उनको पूछ लो। फोन लगा, मेहता साहब को फोन लगा। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है मेहता साहब को फोन लगा के। क्यों? वो तुम्हारे परम मित्र है, वो वही बोलेंगे जो तुमने उनको समझाया होगा। अरे यार, अरे कमाल है, इसको किसी पे विश्वास ही नहीं है। हाँ? ना पप्पू ना, वो मेहता साहब कभी झूठ नहीं बोल सकते। हाँ? और महसूस ने अगर झूठ बोला ना, तो उसे भी बचाओ भेज दूंगा। बुला, महसूस को बुला। हाँ हाँ, ठीक बुलाता हूँ। हाँ मेहता साहब, हाँ कहाँ हैं आप? मेहता साहब, मैं पोपटलाल कहाँ है? हाँ क्या- मेहता साहब, इधर 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 आई। ये रहा पोपटलाल, इसको बताइए कल रात को। एक मिनट जेठालाल, देखा आप लोगों ने? मेहता साहब को क्या बोलना है वो जेठालाल ही बता रहा है। अरे भाई उनको बोलने दो। बोलिए मेहता साहब। कल जब जेठालाल ने भिड़े को चेक दिया, मैं वहीं पर था और मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। महसूस, तू सच बोल रहा है ना? हाँ चाचा जी, ये सच कह रहे हैं। आप भी गए थे साथ में? इन्होंने रात को आकर मुझे बताया था। भिड़े, पोपटलाल को चेक दिखा दो, बात खत्म हो जाएगी। मेहता साहब वही तो नहीं कर सकता ना। ये देखो, ये चेक मेरे हाथ में है, वो जिस कुर्ते की जेब में रखा था वो गलती से धुल गया। और चेक के साथ साथ मेरी सच्चाई का सबूत भी धुल गया। लेकिन मेरे पास एक और सबूत है। अब तू किसे बुला रहा है? वो चिटपरा, वो रात को कितने लोग गए थे तुम्हारे नाल? हाँ जेठा भाई, अगर आप हमें बताते तो हम भी साथ में चलते। नहीं नहीं, मैं किसी को बुला नहीं रहा हूं। लेकिन जब जेठालाल ने भिड़े को चेक दिया था, मैंने उसका फोटो निकाला था। अरे हाँ हाँ मेहता साहब, फोटो दिखाइए, फोटो दिखाइए। तो इस सब चक्कर में मैं भूल ही गया कि आपने फोटो खींची है। दिखा, फोटो दिखा। ये देखिए चाचा जी।
हाँ जेठी ने चेक दे दिया। बापू जी ये इसको पोपटलाल को दिखाओ, पोपटलाल को दिखाओ। बाग बाग नीट बाग। अभी अय्यर भाई को दिखा। सब देख लो। दिखाओ दिखाओ। बराबर ना? दिया ना चेक भिड़े को, है ना? ये प्रूफ है बबीता जी, प्रूफ है। एक मिनट एक सेकंड। क्या हुआ क्या लेकिन? एक सेकंड। जेठालाल, इसमें अभी भी तुम्हारी सिग्नेचर नहीं दिख रही है। अरे यार डिब्बे जेठी ने चेक दिया है तो उसी की साइन होगी ना। किसी और की साइन की हो वो चेक वो क्यों देगा? वो भी रात को 12 बजे। मान गया। थैंक यू मेहता साहब, क्या प्रूफ दिखा है आपने। थैंक यू। जेठालाल, अभी ये चेक किसी काम का नहीं रहा तो तुम्हें मुझे दूसरा चेक बना के देना पड़ेगा। देख भाई पीड़े, ये चेक धुल गया, वो अभी तेरी गलती है, उसमें अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वो गलती से धुल गया ना बाबा। मैं भी गलती से चेक गोडाउन में भूल गया था ना, पर तूने मेरी गलती मानी थी नहीं? तू जान भाई, ऐसा है तो इस बार का मेरा मेंटेनेंस तू भर दे। चाचा जी। क्या जेठिया? अरे मजाक कर रहा हूँ बापूजी, बे घड़ी गम्मत। तू चिंता मत कर भाई, दे दूंगा, दूसरा चेक दे दूंगा। मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। हाँ, याद से देना, भूलना नहीं। मतलब क्या है ना, क्या है, मेरे नसीब में बार बार तुमसे चेक मांगना लिखा है, वैसे ही तुम्हारे नसीब में बार बार चेक देना भूल जाना लिखा है। म्हणून क्या करूँ भाई, मेरी कुंडली ही ऐसी है। मैं हमेशा सीधा काम करने जाता हूँ तो भी टेढ़ा ही हो जाता है। और आज के बाद अगर तूने भिंडी मास्टर को चेक ले दिया ना तो मैं तुझे टेढ़ा कर दूंगा। अरे नहीं बापूजी, दे दूंगा, मैं दे दूंगा। और भिड़े भाई, न करे नारायण और मैं कभी चेक देना भूल जाऊं तो तू बिंदास मेरी दुकान पे आ जाना। मैं तुझे ना मस्त नाश्ता खिलाऊंगा और साथ में वो केसर फालूदा पिलाऊंगा, बस। चेक मला काय महागात पडेल। इसे कहते हैं गोकुल धाम। बात की शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन अंत खुशियों से ही होता है। भाई अंत भला तो सब भला। सही बात है। देखो ना, इस चेक की वजह से आज कितना बड़ा हंगामा हो गया है, और उस हंगामे की वजह से अभी हम सब लोग साथ में हैं। और असली मजा तो सबके साथ आता है। चलो आप सब लोग आए, वो अच्छा हुआ। मैं सुबह है ना जलेबी फाफड़ा लेकर आया हूँ। चलो सब साथ में मिलकर खाते हैं। अरे वाह, जलेबी फाफड़ा का नाम सुन के भूख और बढ़ गई। चलिए साथ में मिलकर खाते हैं। ला 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 ला। क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं। मजा आया ना आज फाफड़ा और जलेबी खा के। क्या फाफड़ा था, क्या जलेबी थी, मजा ही आ गया। वाह वाह वाह। है ना? तब ग्रीन टी पीजिए। अरे क्या हुआ? ग्रीन टी क्यों? ग्रीन टी इसीलिए ताकि आपका मजा सजा ना बन जाए। मतलब? अभी देखिए, आपने इतना तला हुआ जो खाया है उससे आपको एसिडिटी ना हो और बैलेंस आउट हो जाए, इसलिए ग्रीन टी। कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मेरी जुबान पर अभी भी जलेबी फाफड़ा का स्वाद घूम रहा है और मैं चाहता था कि कुछ समय और तक ये स्वाद बरकरार रहे। तुमने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। मैंने आपका मजा किरकिरा? आज के बाद आपको जो खाना है खाइए, मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। सच्ची? तो एक चिप्स का पैकेट छुपा के रखा था, सोच रहा हूं खा लूं। अरे अंजलि, मजाक कर रहा हूं।
तुम्हारे लिए तो 7 समंदर का खारा पानी पी सकता हूँ, कड़वे से कड़वा काढ़ा पी सकता हूँ। ये ग्रीन टी क्या चीज है? हा? लाओ। अच्छी अच्छी है। वैसे तारक, लोग आपके बारे में सही कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? जो भी कहते हैं अच्छा ही कहते हैं। कहते हैं कि आपके जैसा परम मित्र सभी को मिलना चाहिए। जिसे आपने एंड मिनट पर आकर वो फोटो दिखाकर जेठा भाई को बचाया, ऐसा तो कोई परम मित्र ही कर सकता है। हाँ जी, ये बात तो सही है। अगर मैंने फोटो नहीं लिया होता ना, तो गोकुल धाम में कोहराम मच जाता। हाँ, अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो चाचा जी तो जेठा भाई पर टूट ही पड़ते। वैसे जेठालाल ने मुझे तुम्हारे डाइट फूड से कई बार बचाया। क्या? किससे? जेठालाल ने मुझे तला हुआ खाने से कई बार बचाया है। उसने मुझसे कहा है कि अंजलि के हाथ का डाइट फूड खाने से मेरी सेहत और अच्छी हो सकती है। अच्छा, हाउ स्वीट। वैसे एक बात कहूं अंजलि, जिंदगी में अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है। अच्छा, और पत्नी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो बड़े बेमिसाल है। तो हमें भी सुनाइए आपके बेमिसाल ख्याल। अच्छा अंजलि, बीवी वो रोशनी है जिसकी वजह से पति के जीवन में हमेशा रोशनी रहती है। बीवी वो खुशबू है जिससे पति का जीवन महकता है। वो मुस्कान है जिसके बिना पति खुशियों से अनजान। आदमी को एक पति का दर्जा एक पत्नी ही तो दिलवाती है। वाह, तो फिर क्या आप अपनी बीवी की एक फरमाइश पूरी करेंगे? अरे मैं तो कोई भी फरमाइश पूरी कर सकता हूँ, हुक्म करिए मेरे आका। सच? तारक, आज आप छुट्टी ले लीजिए ना प्लीज। नहीं? तारक, आज प्लीज छुट्टी ले लीजिए ना। आज हम सारा दिन खूब सारी बातें करेंगे, बहुत सारी फिल्में देखेंगे और मैं आपके लिए ना अच्छे अच्छे डिशेस भी बनाऊंगी। फिर तो ऑफिस जाना ही बेहतर है। क्या? मेरा मतलब है, देखो आज ऑफिस में बहुत सारा काम है, बॉस मेरा वेट कर रहा है। अगर आज मैंने छुट्टी ले ली ना तो वो मेरी छुट्टी कर देगा। तारक, प्लीज 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 प्लीज। फिर कभी, हाँ मैं चलता हूँ, चलो चलो। अरे पर तारक, टिफिन। आप भी ना हमेशा टिफिन भूल जाते हैं। ये लीजिए। थैंक यू। बाय। देखा दोस्तों, एक नौकरीशुदा आदमी को अपनी शादीशुदा जिंदगी में रोमांस करने का टाइम भी नहीं मिलता। खैर मेरी छोड़िए, अपने परम मित्र जेठालाल के बारे में कुछ बताता हूं। लोगों के चेक बाउंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर चेक की वजह से जेठालाल की तकदीर बाउंस होती है। चेक जेठालाल की तकदीर का वो ग्रहण है जो आते आते साथ में बहुत बड़ा तूफान भी लेकर आता है। और इस बार का ग्रहण तो कुछ लंबा ही चलने वाला था, लेकिन चेक की फोटो देखकर सब कुछ शांत हो गया और जेठालाल के साथ साथ भिड़े भी बच गया। चाचा जी जेठालाल के दांत खट्टे करने वाले थे, लेकिन जलेबी खिलाकर उसका मुंह मीठा कर दिया। यही तो गोकुल धाम का परिवार है जो खट्टे मीठे पलों से सजा है। यहाँ पर मनमुटाव होते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। कोहराम भी मचते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन दूसरे ही दिन नया तमाशा और नया हंगामा। और इसी हंगामे की वजह से आपके घर पे छूटते हैं हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.